नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि गुजरात चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी पर लगा आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। कांग्रेस बोली गुजरात में सत्ता जाते देख मोदी वोट डालने की जगह करने लगे हैं प्रचार। वहीं आपको दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर में चुनाव को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय सेना को दी धमकी। कहा चुनाव में अगर हस्तक्षेप किया तो नहीं रोक पाएंगे हमें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा में लगी मोदी के नारे तो राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस से दिया जवाब। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि गुजरात के पूर्व सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया मौत का सौदागर, सब यात्रा निकालने की कही बात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में गन्ना मिलों पर 200 करोड़ रुपए का किसानों का पैसा है वापस। किसान बोले अगर योगी ने पैसा इस महीने तक नहीं दिया वापस तो फिर से योगी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे शुरू। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रामपुर उपचुनाव के मतदान से पहले धरने पर बैठे सपा प्रत्याशी पुलिस पर सपा कार्यकर्ताओं को घर से उठाने का लगाया आरोप। क्या है पूरी खबर, सभी को विस्तार से आपको बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक देखते रहिएगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी पर लगा आचार संहिता उल्लंघन का आरोप। कांग्रेस पार्टी बोली गुजरात में वोट डालने की जगह मोदी करने लगे हैं प्रचार। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में दूसरे चरण की वोटिंग के बीच कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि गुजरात में वोट डालने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो करके आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस बीच बीजेपी का तर्क है कि कोई भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान केवल मतदाताओं से वोट देने की अपील की है। कांग्रेस नेता जगदीश ठाकुर का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी अभी भी प्रचार कर रहे हैं, वह मीडिया में घंटों तक छाए रहना चाहते हैं। गुजरात में बीजेपी की सत्ता जारी है तो वह वोट डालने की जगह अब प्रचार में जुट गए हैं। राज्य में मतदान को देखते हुए आचार संहिता लगी हुई है, ऐसे में इस तरह से सड़कों पर उतरना आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं बीजेपी ने इसके बचाव में कहा है कि जितना प्रचार उन्हें करना था वह कर चुके हैं और कोई भी अगर सबसे ज्यादा नियमों का पालन करता है तो वह प्रधानमंत्री मोदी हैं। दरअसल आपको बता दें कि दूसरे चरण में भी हालात बीजेपी के खस्ता बताए जा रहे हैं, क्योंकि दूसरे चरण में भी कम वोटिंग हुई है। कम वोटिंग से बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात में होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले चरण में भी कम वोटिंग हुई थी जिससे भाजपा पहले ही बौखलाई हुई है और दूसरे चरण में भी यही हाल रहा तो गुजरात में बीजेपी इस बार चुनाव हारने जा रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फारूक अब्दुल्ला ने भारतीय सेना के खिलाफ उगला जहर लगाए, गंभीर आरोप दे दी भारतीय सेना को धमकी। जय दोस्तों आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से भारतीय सेना पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब वह मुख्यमंत्री थे तब सेना ने एक मतदान केंद्र पर कब्जा कर लिया था और लोगों को डोडा में अपने अधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं दी थी। ऐसा फिर नहीं दोहराना चाहिए। ऐसी स्थिति के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा है कि मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि चुनाव में दखल ना दें, नहीं तो इसका असर बढ़ेगा। हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। अधिकारियों के अनुसार वर्तमान में जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा और बंदीपुरा जिलों में 2 जिला विकास परिषद या डीडीसी सीटों पर पुनर्मतदान चल रहा है। इन सीटों पर उम्मीदवारों पर सवाल उठने के बाद इन सीटों पर मतगणना रोक दी गई है। बता दें कि 85 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला ने यहां नसीम बाग में पार्टी संस्थापक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के मकबरे के पास आयोजित नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रतिनिधि सत्र में सर्वसम्मति से पार्टी का प्रमुख चुन लिया गया है। इस अवसर पर उन्होंने खूब भारतीय सेना पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना किसी भी कीमत पर चुनाव में दखल ना दे। अगर उन्होंने दखल दी तो हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत पर भारतीय सेना का चुनाव में हस्तक्षेप नहीं चाहते हैं, क्योंकि भारतीय सेना मतदाता केंद्रों पर कब्जा कर लेती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में लगे मोदी के नारे। राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस देकर दिया जवाब। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन जब यह यात्रा मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में थी तो एक चौंकाने वाली घटना हुई। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी और यात्रा में शामिल दूसरे नेता जिले के सोएत कला में थे तो कुछ लोगों ने मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। इस दौरान पहले तो राहुल गांधी और उनके साथ में चल रहे नेताओं ने नारे लगवाने वालों की ओर इशारा कर भी उन्हें भी यात्रा में शामिल होने के लिए कहा, लेकिन जब लोगों ने नारे बंद नहीं किए तो राहुल गांधी ने उन्हें अनोखे अंदाज में जवाब दिया। राहुल गांधी ने मोदी के नारे लगाने वाले लोगों की ओर फ्लाइंग किस किया। हालांकि कुछ लोगों ने इस घटना को कैमरे में कैद कर लिया। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो गुजरात में वोटिंग के दौरान गुजरात के पूर्व सीएम ने प्रधानमंत्री मोदी को बताया मौत का सौदागर। जब दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात में जहां दूसरे चरण का मतदान जारी है, इस बीच जो राज्य में चारों ओर एक बार फिर मौत के सौदागर का नारा गूंज उठा है। पूर्व मुख्यमंत्री शंकर सिंह वघेला ने प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर बताया है। वघेला फिलहाल किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं है। उनके बेटे महेंद्र सिंह वघेला कांग्रेस पार्टी से चुनावी लड़े। पूर्व मुख्यमंत्री वघेला ने एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि 1 दिसंबर को हुए मतदान में बीजेपी के खिलाफ वोटिंग हुई है, नीरस रही है। 5 दिसंबर को बीजेपी का भविष्य ईवीएम में लॉक होगा। गुजरात के लोग व्यापार को समझने वाले लोग हैं, वह जानते हैं कि उनका भविष्य क्या होना चाहिए। वघेला ने कहा कि 27 साल से गुजरात में शासन कर रही बीजेपी ने सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति की है और कोई भी विकास नहीं किया है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री मोदी को मौत का सौदागर कह रहा हूं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि गुजरात के 2002 के दंगों के बाद प्रधानमंत्री मोदी पर मौत के सौदागर का आरोप लग रहे थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो बरेली के मौलाना ने अहमदाबाद के शाही इमाम का किया समर्थन, बोले मुस्लिम महिलाओं को गंदी राजनीति से रहना चाहिए दूर। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के आला हजरत दरगाह के संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अहमदाबाद की जामा मस्जिद के इमाम मौलाना शब्बीर अहमद के महिलाओं के सियासत से दूर रहने के बयान का समर्थन किया है। मौलाना ने भी मुस्लिम महिलाओं से गंदी राजनीति से दूर रहने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि टिकट लेकर चुनाव न लड़ें। मौलाना शहाबुद्दीन ने कहा है कि इस्लामी शरिया मुस्लिम महिलाओं को गंदी राजनीति करने से रोकती है और इस्लाम में इस तरह की राजनीति करने का महिलाओं को अधिकार नहीं है, इसलिए महिलाएं गंदी राजनीति से दूर रहें और किसी भी किसी भी पार्टी के टिकट पर चुनाव न लड़ें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो किसान नेताओं ने फिर से मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन की दी धमकी। जब दोस्तों आपको बता दें कि हापुड़ में किसान सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह पहुंचे। उन्होंने कहा है कि शुगर मिलों पर किसानों का पिछला ही 200 करोड़ रुपए बकाया है। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र की मोदी सरकार और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार किसानों की समस्याओं को हल नहीं करती है और जो उनका बकाया पैसा है उसको नहीं देती है, तो वह मुख्यमंत्री के खिलाफ फिर से आंदोलन शुरू करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि किसान लगातार केंद्र की मोदी सरकार से और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से गन्ने का पैसा वापस लेने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1 साल से किसानों का 200 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के शुगर मिलों पर बकाया है और मिलें किसानों का पैसा नहीं दे रही हैं और इसी से नाराज होकर किसानों ने फिर से आंदोलन की धमकी दी है। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो व्हाइट हाउस ने ट्रंप को लगाई फटकार, संविधान भंग करने की ट्रंप ने की थी अपील। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस द्वारा फटकार लगाई गई है। ट्रूथ सोशल नेटवर्क में एक पोस्ट करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने 2020 में अपनी जीत का दावा करके फिर से दोहराते हुए अमेरिकी संविधान को खत्म करने की बात कही। साथ ही उन्होंने मौजूदा डेमोक्रेट के ऊपर भी गंभीर आरोप लगाए। ट्रंप की इसी अपील की निंदा की गई है, साथ ही उन्हें कुछ नसीहत भी प्रदान की गई है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हारने के बाद बौखलाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान ट्रंप ने ट्रूथ सोशल नेटवर्क पर एक पोस्ट करते हुए अमेरिकी संविधान को खत्म करने की बात कही थी। तो वहीं दूसरी ओर उन्होंने 2022 में अपनी जीत का झूठा दावा फिर से दोहराया है। उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़ी टेक कंपनियां डेमोक्रेट के साथ मिलकर उनके खिलाफ हो गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो रामपुर उपचुनाव के मतदान से पहले धरने पर बैठे सपा प्रत्याशी पुलिस पर सपा कार्यकर्ताओं को उठाने का लगाया आरोप। जब दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर में सपा प्रत्याशी आसिम राजा ने पुलिस उत्पीड़न और शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। रविवार को आसिम राजा ने एसपी आवास के सामने धरना प्रदर्शन किया और आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस सपा के कार्यकर्ताओं और समर्थकों को घरों से उठा रही है। नगर विधानसभा में 5 दिसंबर को उपचुनाव का मतदान होना है, इससे लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां कर ली है। वहीं सपा प्रत्याशी आसिम राजा रविवार को एसपी के कैंप कार्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ धरने पर बैठ गए। उनका आरोप है कि पुलिस चुन चुनकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और पद अधिकारियों को घरों से उठा रही है। इतना ही नहीं, उनके परिवार को धमकी भी दे रही है। जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के वास्ते लिए थे उन लोगों को भी पुलिस ने उठा लिया है। उन्होंने पुलिस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का शोषण और उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से समाज में डर और भय पैदा करके निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो धर्म बदलकर अपनाया इस्लाम, अब चाहिए पिछड़ी जाति का लाभ, मद्रास हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। जब दोस्तों आपको बता दें कि धर्मांतरण करने के बाद भी जाति का लाभ लेने को लेकर मद्रास उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक राज्य सरकार की तरफ से स्पष्ट अनुमति ना हो, कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के बाद अपनी जाति का फायदा नहीं ले सकता। दूसरी तरफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने जाति के नाम पर होने वाली रैलियों को लेकर नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों नहीं
ही इस पर स्थायी रूप से रोक लगा दी जाए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इस संबंध में उत्तर प्रदेश के 4 प्रमुख सियासी दलों को नोटिस भी जारी किया है। इनमें भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का नाम शामिल है। उच्च न्यायालय ने अपने नोटिस में पूछा है कि जातियों के नाम पर होने वाली रैलियों पर हमेशा के लिए रोक क्यों न लगा दी जाए। साथ ही ये भी पूछा है कि इस नियम को तोड़ने वालों पर निर्वाचन आयोग क्यों न कार्रवाई करे। चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता वकील मोतीलाल यादव ने जाति आधारित रैलियों को अलोकतांत्रिक करार देते हुए रोक की मांग की है। 11 जुलाई 2013 के एक आदेश में उच्च न्यायालय ने ऐसी रैलियों पर अंतरिम रोक लगा दी थी, मगर इतने साल बीतने के बाद भी उस आदेश का अभी तक पालन नहीं हुआ है।